अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है लोकोमोशन इन यूग्लिना। इसका ताल्लुक किंगडम प्रोटिस्टा से है और इसके अंदर लोकोमोशन के लिए दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक फ्लैजेलम और दूसरा मायोनिम्स। पहले हम फ्लैजेलम को देखते हैं। ये जानदार के इंटीरियर एंड यानी शुरू वाले किनारे के ऊपर हंटर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। वो कहता है एज फ्लैजेलम विप्ड बैकवर्ड, यानी जब फ्लैजेलम पीछे को लहराएगा, पीछे को मूव करेगा, ऑर्गेनिज्म मूव्स फॉरवर्ड, तो ऑर्गेनिज्म आगे को मूव करेगा। यहां पे देखें, फ्लैजेलम पीछे को जाएगा तो ऑर्गेनिज्म आगे को जाएगा। बट व्हेन फ्लैजेलम मूव्स फॉरवर्ड, लेकिन फ्लैजेलम जब आगे को मूव करेगा, यानी जब ये पीछे से आगे को लहराएगा, यूग्लिना डज नॉट मूव बैकवर्ड, यूग्लिना पीछे को नहीं आएगा। बिल्कुल इसी तरह आप कश्ती की मिसाल लीजिए। कश्ती में जब आप चप्पू को पीछे को धकेलते हैं तो कश्ती आगे को जाती है, लेकिन चप्पू को जब उठा के आगे को धकेलते हैं तो कश्ती पीछे को नहीं जाती, क्योंकि उसका एंगल जरा तब्दील होता है। तो बिल्कुल इसी तरह जब ये फ्लैजेलम पीछे को आएगा तो जानदार आगे को धकेला जाएगा, लेकिन जब फ्लैजेलम आगे को जाएगा तो जानदार पीछे को नहीं धकेला जाएगा। तो जब फ्लैजेलम पीछे को आता है तो वो उसका क्या होता है, एक्टिव स्ट्रोक होता है, और जब फ्लैजेलम आगे को जाता है वो उसका रिकवरी स्ट्रोक होता है। अब वो कह रहा है फ्लैजेलम इज एट इंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी, यानी शुरू वाले किनारे के ऊपर फ्लैजेलम होता है। जैसा कि स्पर्म सेल में आप देखें तो फ्लैजेलम उसके आखिरी किनारे पे होता है, लेकिन यूग्लिना में शुरू, इंटीरियर कहते हैं शुरू वाला किनारा। वो क्या करता है, फ्लैजेलम पुल्स द ऑर्गेनिज्म फॉरवर्ड, ऑर्गेनिज्म को आगे को पुल करता है। यहाँ पे देखें ये आगे को पुल कर रहा है, इस तरफ इस डायरेक्शन में ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है। वेव्स ऑफ एक्टिविटी आर जनरेटेड बाय द फ्लैजेलम, यानी इस फ्लैजेलम में वेव्स पैदा होती हैं, एक्टिव वेव्स पैदा होती हैं। देन पास इन द स्पाइरल फैशन, और फिर वो वेव स्पाइरल यानी एक स्प्रिंग की शक्ल में मूव करती हैं। फ्रॉम इट्स बेस टू टिप, उस फ्लैजेलम की बेस से टिप तक, और बेस से टिप तक उन वेव्स का एम्पलीट्यूड और वेलोसिटी बढ़ती है। एम्पलीट्यूड कहते हैं उनकी वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन और वेलोसिटी उन वेव्स की बढ़ती जाती है। द एक्टिविटी ऑफ फ्लैजेलम कॉज द बॉडी ऑफ यूग्लिना टू रोटेट फॉरवर्ड अबाउट इट्स एक्सिस, यानी इस फ्लैजेलम की एक्टिविटी की वजह से यूग्लिना आगे को मूव करता है और अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है। देखें ये एक सिंगल फ्लैजेलम है ना, इस वजह से बिल्कुल स्ट्रेट मूवमेंट नहीं होती बल्कि रोटेशनल मूवमेंट होती है। ये जो मैंने एरो का निशान लगाया है ये इसका एक्सिस है। लेट्स सपोज ये इसका एक्सिस है, तो ये अपने एक्सिस के गिर्द इस तरह से रोटेट करता है, ऐसे रोटेट करता है। यहां में देखें आपको नजर आ रहा है अपने एक्सिस के गिर्द ये इस तरह से रोटेट करके आगे जा रहा है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं मायोनिम्स। अब मायोनिम्स क्या है, इसके पूरे जिस्म के ऊपर आप देखें तो आपको ये ब्लू कलर के अंदर जो लाइनें नजर आ रही हैं ये मायोनिम्स हैं, ये प्रोटीन फिलामेंट्स हैं, यानी ये फिलामेंट्स होते हैं, ये आप कह रहे हैं एक किस्म के मसल्स होते हैं इसके जिस्म के अंदर, और इनकी मदद से ये देखें फ्लैजेलम की मदद से तो वो आगे को मूव करता है, इनकी मदद से ये क्या करता है, डायरेक्शन बदलता है अपनी। यूग्लिना चेंज इट्स डायरेक्शन, यानी मायोनिम्स की वजह से डायरेक्शन बाय एक्टिव कंट्रैक्टाइल मायोनिम्स, एक्टिव कंट्रैक्टाइल मायोनिम्स की वजह से यूग्लिना अपनी डायरेक्शन बदलता है। एक्टिव कंट्रैक्टाइल से मुराद ये जो मायोनिम्स हैं इनके अंदर कंट्रैक्शन होती है। विच रन अलोंग द लेंथ ऑफ इट्स बॉडी, यानी मायोनिम्स पूरी जिस्म के अंदर रन करते हैं, देखें पूरे जिस्म के अंदर मौजूद हैं। व्हेन दे कंट्रैक्ट, जब ये कंट्रैक्ट करते हैं, शेप एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉडी चेंज, जिस्म का शेप भी बदलती है और इसकी डायरेक्शन भी बदलती है। कैसे देखें, वो कह रहा है फर्स्ट द बॉडी बिकम शॉर्ट एंड वाइडर एट द इंटीरियर एंड, जब शुरू से यानी शुरू वाले हिस्से में जब मायोनिम्स कंट्रैक्ट करेंगे, तो हम पीछे मसल वाले टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं, जब भी मसल जहां से कंट्रैक्ट करता है तो वहां पे वो शॉर्ट और थिक हो जाता है। तो जब पहले जिस्म के इंटीरियर एंड पे मायोनिम्स कंट्रैक्ट करेंगे तो वहां से शॉर्ट और थिक हो जाएगा, यानी इंटीरियर एंड पे क्या हो जाएगा, वाइडर एंड शॉर्ट। फिर वो कंट्रैक्शन की जो एक्टिविटी है दरमियान में आ जाएगी, मिडल में, फिर मिडल से वो शॉर्ट और थिक हो जाएगा, यानी पहले इंटीरियर एंड देन मिडल एंड लेटर एट द पोस्टेरियर एंड, और फिर वही कंट्रैक्शन की एक्टिविटी उसके पोस्टेरियर आखिरी किनारे पे आ जाएगी। तो इसी वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन की वजह से ये अपनी डायरेक्शन को बदलेगा, और इसी ये जो मूवमेंट में हमने बताई ना, जिसमें ये शॉर्ट और थिक हो रहा है, पहले इंटीरियर से, फिर मिडल से और फिर पोस्टेरियर से, दिस कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट इज कॉल्ड यूग्लिनाइड मूवमेंट। इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, यूग्लिनाइड मूवमेंट। ये डेफिनेशन है यूग्लिनाइड मूवमेंट की। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।